सिस्टम में दो चार्ज तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, एक तीसरा चार्ज लाकर हम इस प्रकार से रख दें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो ये तो वैसा वाला केस हो गया कि एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़की ने कोई फरमाइश की, लड़का पूरा नहीं कर पाया तो लात मार के भगा दिया उसको, फिर वापस आई कि नहीं आई। तो मतलब ये कैसा फीचर है? ये तो फ्रेंड सर्कल वाला फीचर होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स न्यूमेरिकल, यानी कि कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर में बता चुका हूं और उस पर बेस्ड कूलम्ब लॉ से रिलेटेड लेवल 1 के न्यूमेरिकल में आपको करा चुका हूं। तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम कूलम्ब लॉ के नए तरह के न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ डिफरेंट वैरायटी के भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए, बोर्ड वालों के लिए। तो हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, मजा आएगा। और इससे पहले की जितनी भी क्लासें बच्चों आपने अगर नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है तो लेक्चर वाइज हमारी क्लासेस आ रही हैं क्लास 12th की, ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिलेंगी, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मैं एक लिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपका पूरा क्लास 12th का जो सिलेबस है वो आपको वहां पर CLY में देखने को मिलेगा। क्लास 11th की क्लास भी स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने, उसका भी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पर आपकी पढ़ाई के लिए, जिसमें हम लोगों ने बताया है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स बहुत आसान है बच्चों, अब कैसे आसान है वो मैं बनाऊंगा, तो ध्यान से आपको सुनना और देखना है। देखिए चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे बेटा कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम क्या होता है, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अच्छा, दूसरा फिर हम ये समझेंगे बच्चों कि ये सिस्टम जो है अगर इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अच्छा, तो दो चीज हमको सीखनी है, फिर हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे उन पर भी। ठीक है, आइए इधर देखिए। देखो बेटा, सपोज आपको मैंने दो चार्ज दिए बेटा, एक चार्ज है -3q और एक चार्ज है बेटा आपका -q, ये दो चार्ज है। कूलम्ब लॉ में बेटा हमने क्या सीखा? कूलम्ब लॉ में बेटा हमने ये सीखा कि दो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सिव भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है। बट ये जो फोर्स होगा उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होगा। अच्छा, ये चीज है। तो जाने कि अगर हम इसकी लाइन मिला दें, लाइन ज्वाइनिंग कर लें इस तरह से, तो ये जो फोर्स होगा इसी लाइन पर होगा, भले ही अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। लेकिन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करके भाग जाएंगे। क्या कर जाएंगे? भाग जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं बच्चों कि ये वाले जो चार्ज हैं वो फिक्स नहीं है, बट इतनी दूरी पर रखे हैं, इतने डिस्टेंस पर रखे हैं कि इनके बीच में जो रिपल्सिव का फोर्स है, इनके बीच में जो रिपल्सिव का फोर्स है वो उतना नहीं है कि मतलब ये खड़ा करके रखा हुआ है, अभी इसको खड़ा करके रखा हुआ है अभी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चों कि एक तीसरा चार्ज लेकर आना है। अब उस तीसरे चार्ज को हम इस तरह से रख दें, क्योंकि इस सिस्टम में दो चार्ज तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, एक तीसरा चार्ज लाकर हम इस प्रकार से रख दें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। अच्छा, कैसे करेंगे? कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा। अच्छा देख, तो देखिए, चलो मान लो हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहां पर नेगेटिव है, हमने कौन सा चार्ज ले लिया बेटा? अच्छा नेगेटिव ले ले, चले पहले नेगेटिव ले ले। अब उस नेगेटिव को बेटा मैंने यहां पर रख दिया, कहां पर रख दिया? यहां पर। अब ये भी नेगेटिव बेटा, ये भी नेगेटिव, तो इस नेगेटिव पर ये वाला नेगेटिव इधर फोर्स लगाएगा बेटा, ये वाला नेगेटिव भी इस नेगेटिव पर इधर फोर्स लगाएगा साहब। ठीक है, ये इन दोनों पर इधर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये रुकेंगे क्या? भाग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो मतलब यहां पर रखने पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस चार्ज को यहां रख दूं बच्चों, यहां पर रख दूं, तो सेम थिंग, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो यहां खड़ा रहेगा, भाग जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको बीच में कहीं रख दूं बच्चा, तो ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये फिक्स्ड भी नहीं है, तो तीनों क्या कर जाएंगे? भाग जाएंगे। अच्छा, तो मतलब नेगेटिव चार्ज लेने से ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं आ रहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये दोनों चार्ज इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं, जब तक यहां रखे हैं तब तक इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन वो इतना फोर्स है कि वो एक दूसरे को ज्यादा दूर तक ले जा नहीं पा रहा। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को लेकर आता हूं तो ये तीनों क्या कर जाएंगे? भाग जाएंगे। और कुछ भी नहीं रखूंगा तो ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। अच्छा, अभी मैंने फिक्स भी नहीं रखा है इनको, फिक्स भी नहीं रखा। फिक्स वाला केस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मानिए कि ये एक सिस्टम है -3q और -q। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा बच्चों, नेगेटिव चार्ज के साथ बीच में भी रखा,
लेफ्ट में भी रखा, राइट में भी रखा, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में हमको नहीं मिला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ट्राई करते हैं पॉजिटिव चार्ज है। चलो देखो, यहां पर मैं बेटा एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आया प्लस क्यू। अब देखो ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, अच्छा ठीक है, ये माइनस क्यू भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो भाई साहब ये खड़ा रहेगा क्या? नहीं, ये तो इधर की तरफ चला जाएगा। इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि भाग गया ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तीनों एक खड़े रहे, इधर उधर ना भागे। नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब लेफ्ट साइड में रखने पर तो ये इक्विलिब्रियम में हमको नहीं मिला। अच्छा चलो हम यहां रखते हैं बेटा, यहां रखते हैं। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इधर की तरफ भाग जाएगा। अभी भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसमें मोशन आ रहा है ना बेटा। हाँ इधर आओ। अब मान लो बेटा हम इसको बीच में कहीं रखते हैं, कहीं पर रखते हैं बीच में, यहां रख दिया सपोज, यहां रख दिया, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज को मैंने बेटा यहां रख दिया। अगर मैंने बीच में रख दिया तो अब जरा ध्यान से देखना इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये माइनस क्यू बेटा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू 3Q ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये माइनस क्यू इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये प्लस क्यू इसको इधर की तरफ खींचेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तीसरे चार्ज को इन दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में कहीं रख दें तो ये कहीं नहीं भागेगा। मतलब किसी ना किसी लोकेशन पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, तो ये बात आप समझ पाए, इस बात को आप फील कर पाए कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को दो नेगेटिव के बीच में कहीं बीच में रख दूं तो ये वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा है और ये वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा है, तो ये कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, और ये भागेंगे भी नहीं। तो मतलब सिस्टम क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम काय में आ गया बेटा? इक्विलिब्रियम में आ गया। अब सेकंड थिंग आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि दो नेगेटिव है तो हमको क्या लेना पड़ा? एक पॉजिटिव। इस चीज को फोकस करिए, दो नेगेटिव चार्ज है तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम को करने के लिए हमको एक पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। और कहां रखना पड़ेगा? बीच में रखना पड़ेगा, कहीं पर भी रख सकते। अच्छा चलो, अब बताओ मेरे को, आप लोग बताओ, अगर मेरे पास प्लस 3Q चार्ज है और एक प्लस 3Q चार्ज है, ठीक है, तो मुझे इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो मैं कौन सा चार्ज लूंगा? तो आप ठीक समझ रहे हो, दो नेगेटिव थे तो एक पॉजिटिव लिया, कहां रखा? बीच में रखा। सब ठीक। तो सर जहां पर दो पॉजिटिव है तो हमको किसको लेना पड़ेगा? यस, नेगेटिव को। तो कहां रखेंगे? बीच में। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, अगर ऐसा हो सकता है क्या? अगर सर आप एक पॉजिटिव ले लो और साहब सर एक नेगेटिव ले लो, तो फिर क्या होगा? इस केस में हम कौन सा चार्ज लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? तो साहब कोई भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन ट्रिक समझो। अगर आपको मैंने क्या सिखाया, दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव आना चाहिए, दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव आना चाहिए। तो जहां प्लस और माइनस है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लोगे तो दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज को इधर रखोगे, इधर, हाँ ठीक समझ रहा हो, यहां पर रख दोगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो उसको यहां रखोगे या यहां रखोगे, तो आंसर यहां रख दोगे। तो इस केस में क्या होगा बेटा? दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम है, या दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव, इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से इसकी सिचुएशन डिफरेंट क्वेश्चन में इस तरह की वैरायटी इसकी बन सकती है। बट आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि अगर आपके पास बेटा दो चार्ज है और एक तीसरे चार्ज को आप इस तरह से रख देते हो कहीं पर भी कि वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो उसकी ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर दो पॉजिटिव है तो बीच में क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। दाएं लेफ्ट राइट रखोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम में लाना है तो दो पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव रखोगे, दो नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव रखोगे, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो कोई सा भी चार्ज ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। और टेक्निक क्या है? दो सिमिलर चार्जेस के बीच में एक अनसिमिलर चार्ज आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा जी हमने किसकी बात की? ये हमने बात की कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम को हमने क्या बताया आपको? इक्विलिब्रियम दिखाया। अब हम बच्चों जानते हैं सिस्टम का सिस्टम हमारा स्टेबल है या फिर ये अनस्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको समझिए जरा, ध्यान समझिए, आराम से समझिए। तो देखो बच्चों, अब स्टेबल और अनस्टेबल का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर ध्यान देखो, देखो मान लो ये आपके पास इस तरह से एक कटोरा है, एक कटोरा है, ठीक है। अच्छा, ये कटोरा है। अगर कटोरे के ऊपर मैं अगर यहां पर बॉल को रख दूं बेटा, क्या रख दूं? बॉल को रख दूं, तो बॉल तो रखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 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 मैं क्या चेक करना चाहता हूं बेटा? मैं स्टेबल या उसका अनस्टेबल फॉर्म चेक करना चाहता हूं। तो मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा,
ऐसे डिस्टर्ब कर दूंगा। अगर डिस्टर्ब करने के बाद ये बॉल इसी लोकेशन पे वापस आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये सिस्टम स्टेबल है, और अगर नहीं आता है तो अनस्टेबल है। तो आपको दिख रहा है, अगर आप यहां से इसमें किक मारोगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्या ये उस ऊपर चढ़ के वापस आएगा? आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो वैसा वाला केस हो गया कि एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़की ने कोई फरमाइश की, लड़का पूरा नहीं कर पाया तो लात मार के भगा दिया उसको, फिर वापस आई क्या? नहीं आएगी। ओ भाई साहब, ये चक्कर है। इसलिए तो कहता हूं बेटा लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई कर लो। आ जाओ इधर देखो। अब बात करते हैं बेटा, अगर ये कटोरे को मैं ऐसे रख दूं बेटा, ऐसे ऐसे रख दूं, और ये कटोरे के अंदर जहां पर मैंने गेंद को डाला है, एक बॉल को डाला है बेटा, बॉल को डाला है, इस बॉल को हम लात मार देंगे तो ये ऊपर जाएगी, फिर बाद में पता है आपको कहां आएगी? वापस आ जाएगी। फिर मारेंगे लात, फिर ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी, फिर मारेंगे लात, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर मारेंगे लात, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस। ओ भाई साहब, हो क्या रहा है कि मतलब ये ऊपर जाती वापस आती, ऊपर जाती वापस आती है, इधर मारो उधर जाएगी, वापस आ जाएगी, इधर मारो वापस आ जाएगी। तो मतलब ये कैसा फीचर है? ये तो फ्रेंड सर्कल वाला फीचर होता है। आप फ्रेंड को कितनी भी बदतमीजी से बोल लो, लेकिन वो आपका फ्रेंड है, वो आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा, बुरे वक्त में आपका साथ देगा, लेकिन गर्लफ्रेंड कभी भी बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देगी। याद रखना, कहीं पर भी सच्चा प्यार आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? स्टेबल, और ये क्या है? अनस्टेबल। तो गर्लफ्रेंड वाला प्यार अनस्टेबल है और फ्रेंड वाला प्यार यस स्टेबल है। बताओ ये बात का फील आया कि नहीं? इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब इसको पॉज करके नोट करिए। आइए बच्चों, अब आगे की बात समझते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, फील कराया कि स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, ये आपको फील आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे यहां पर, कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये 3 चार्ज पार्टिकल है, ये स्टेबल में है या अनस्टेबल है, ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, इसका कैसे पता लगाएंगे? देखो, तो वही चीज आपको बताई, लात मार के आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, वापस आ गया तो स्टेबल है, नहीं आया तो अनस्टेबल। अच्छा, ये चक्कर है। आ जाओ उधर देखो बेटा, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा है, मतलब यहां पर रखने पर आप खुद सोचो, ये -3q है, ये -q, मतलब इसके पास 3 की पावर है, इसके पास केवल अकेले की पावर है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला चार्ज इसके नजदीक होगा, इससे दूर होगा, इसके नजदीक हो उससे दूर होगा। ये तो दिख रहा है, ठीक। एनीवे, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करा के। अच्छा, अभी फिलहाल मान लो कि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस r है और इसका डिस्टेंस जो भी है मान लो वो भी r मान लिया अपन ने। क्या मान लिया बेटा? r मान लिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैंने क्या सिखाया बेटा? कूलाम लॉ का फॉर्मूला आपको याद है? कूलाम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 चार्जेस हैं, उनका एक कांस्टेंट होता है और दोनों चार्जों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो Q1 Q2, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये भी Q ये भी Q, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? Q² हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या है? यहां पर है आपका 3Q और एक क्या आपका, एक है आपका Q, ठीक है। और अगर हम, अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सॉरी, मैं इस चार्ज और इस चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? मैं यहां पर लिखूंगा 3Q। अभी मैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं ले रहा हूं, बस केवल मैं उनका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा? R है, मतलब R²। कितना है? R²। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा, और देखिए मतलब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इतना। अच्छा सर, अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? K और ये हो जाएगा Q, ये प्लस Q है, ये भी कितना है? -Q है, और ये कितना हो जाएगा? R²। तो मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, क्योंकि ये चार्ज अभी कहीं भी नहीं जा रहा है। बट आप एक चीज देखिए कि अगर आप इनको सबको भूल जाओ, ऊपर केवल इसको देखो और इसको देखो, आप ये बताओ अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो बेटा फोर्स का क्या होगा? आपको पता है क्या सिखाया है कि डिनोमिनेटर को अगर आप बड़ा कर दोगे तो ये क्वांटिटी तो छोटी हो जाएगी। हाँ सर ठीक है, और डिनोमिनेटर को छोटा कर दोगे तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर जो पार्टिकल चार्ज के जितने पास होगा फोर्स उतना ज्यादा, हाँ चार्ज से जितना दूर होगा फोर्स उतना कम। अच्छा ठीक है, इधर आओ। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिस्टर्ब कर दिया, यहां ले आया, इतना डिस्टर्ब कर दिया, एक्स डिस्टेंस तक मैंने क्या कर दिया? डिस्टर्ब। तो अब ये चार्ज पार्टिकल यहां ना होकर यहां आ गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, वैसे ही मैं समझा दूंगा, वैसे ही आपको फील करा दूंगा, ध्यान से देखते रहना। तो ये यहां आ गया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, वो क्या है? ये वाला डिस्टेंस साहब r माइनस एक्स हो गया साहब, ठीक है साहब। लेकिन ये वाले डिस्टेंस का क्या हुआ बेटा? इस चार्ज पार्टिकल से इसका डिस्टेंस क्या हुआ सर? r प्लस एक्स हो गया।
अब आप खुद फील करके बताओ, आप खुद फील करके बताओ मेरे को बेटा कि जब इसको मैंने यहां पर फोर्स लगा के यहां पर खड़ा कर दिया x डिस्टेंस पर, तो ये वाले चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस कम हो गया, ये वाले चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो अभी क्या सिखाया, डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स कम है, डिस्टेंस छोटा है तो फोर्स ज्यादा है। मतलब इसके कारण इस चार्ज पार्टिकल पर अट्रैक्शन इधर की तरफ ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्शन है। इस चार्ज पार्टिकल का इधर की तरफ कम अट्रैक्शन है। देखो तो एरो मैंने छोटा सा बनाया, एरो छोटा बनाया, मतलब इसका इधर की तरफ अट्रैक्शन कम है। सपोज मान लो इसका इधर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन, और इसका इधर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा 2 न्यूटन। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कम ज्यादा हो गए, आपने डिस्टर्ब करा तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया। आप देखो ना, फील करो इस बात को बेटा कि ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये फोर्स कम है, ये डिस्टेंस छोटा है तो ये फोर्स ज्यादा। तो इधर का फोर्स सपोज 5 न्यूटन आ रहा है इसके कारण, और इधर का फोर्स इसके कारण कितना आ रहा है 2 न्यूटन आ रहा है। तो नीट फोर्स कितना है इस पर, तो नीट फोर्स कैसे निकालोगे, 5 - 2 कर दोगे तो कितना आएगा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन तो हमेशा बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, तो रिजल्टेंट कहां बनेगा, इस डायरेक्शन बनेगा 3 न्यूटन का। तो ये चार्ज पार्टिकल खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वापस। तो अगर देखो अगर आप यहां पर इसको रख देते हो तो नेट फोर्स इधर लग रहा है भाई साहब, और जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स या किसी चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स का मतलब वो चलेगा कि खड़ा रहेगा, बता, चलेगा ना, तो भाग जाने का मतलब वो वापस तो नहीं आया, वापस नहीं आया। तो ये कैसा सिस्टम है बता, स्टेबल है अनस्टेबल, तो साफ दिख रहा है अनस्टेबल। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि एक माइनस क्यू है, एक दोनों माइनस क्यू बीच में प्लस क्यू रख देंगे, तो ये सिस्टम आपको अनस्टेबल ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको फील कराया, बताओ इस बात को आप फील कर पाए कि नहीं कर पाए कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, आपको समझ में आ गया ना। तो ये वाला सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका अनस्टेबल कहलाएगा, ठीक है। और आगे से रट्टा मान लेना, 2 नेगेटिव चार्ज है, बीच में आप एक पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो वो सिस्टम कभी स्टेबल नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर है बच्चों। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो आइए इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहां पर आपको एक सिस्टम दिया गया है, यहां पर 3 चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और इन पर हमको लिखा भी नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव है, हमको नहीं पता। अच्छा ठीक है, बीच में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल रखा गया है, ओके। तीसरा चार्ज पार्टिकल इस तरह से रखा गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, और इसको रखने से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बट ये तीसरा चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमको इतनी निकालनी है। एट इक्विलिब्रियम में ये चार्ज पार्टिकल इतना होता है, QI4 होता है। अच्छा ठीक है, तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। दूसरा, हमको अभी ये पता भी नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव है। अगर हमको इसका पता चल जाता है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं, अभी सिखाया ना आपको, ठीक है, फील कर पाए इस बात को। अच्छा, तो आपको एक चीज मैंने बताई है कि इक्विलिब्रियम में किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। नेट फोर्स कितना होता है, 0। सो इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन each charge particle will be 0। ठीक है भाई, तो इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होगा हर चार्ज पर वो कितना होगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप नेट फोर्स लिखकर बराबर में क्या लगा दोगे, 0। नेट फोर्स लिखकर बराबर में क्या लगा दोगे, 0। तो चलो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे आप नेट फोर्स निकाल सकते हो। सपोज चलो मैं यहां निकाल लेता हूं, तो मैं निकाल रहा हूं नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है, इस पर निकाल लो। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है, अब हमको केवल इसी को देखना है बेटा। इस चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, और 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं। कूलम फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 के स्थान पर Q है, Q2 के स्थान पर Q है, अपॉन R, तो R² है। ठीक है बेटा, प्लस लगाओगे आप, प्लस लगा दोगे, ठीक है, नीट मतलब जोड़ना है आपको। अब इसी चार्ज पर इसने भी फोर्स लगाया, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 बेटा, Q² हो गया बेटा, अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R और ये R, यानी कि 2R मतलब 4R² आ जाएगा, और नेट मतलब 0। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इसको वहां फेंक देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा,
देखो ये Q अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बाहर जाकर चला जाएगा तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर स्क्वायर। देखो भाई एक Q से एक Q कैंसिल, तो यहाँ पर एक Q बचेगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो Q की वैल्यू आ रही है -Q/4 आ रही है, -Q/4 आ रही है। अब आप क्या समझे, अब आप समझ गए कि Q की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब हमने ये तो प्रूव कर दिया नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो हुआ कि ये चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस एक कंसेप्ट आपको प्यारा सा याद रखना है, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है कि इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज विल बी 0। क्लियर है, समझ में आया? पॉज करके नोट करिए। बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ चार्ज दिए हैं, एक +8Q चार्ज दिया है और एक -2Q चार्ज दिया है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो L है, ठीक है। एक तीसरा चार्ज को हमको रखना है कहीं पर, और रखते ही ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अच्छा, तो देखिए अभी आपको क्या सिखाया मैंने कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमको कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, यस वो चार्ज का नाम उन्होंने दिया है E, लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव लेना पड़ेगा नेगेटिव। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, दो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है हमसे क्वेश्चन में कि ये दो चार्ज हैं, एक तीसरा चार्ज +E है, इसको कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी हमको बताया है L है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ रख दिया, क्योंकि दो प्लस के बीच में एक नेगेटिव होता है, तो हमने इसको कहाँ रखा जाएगा, राइट साइड में रखा जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, x होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, x होगा। अच्छा, यहां से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो साफ L + x होगा, L + x होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको, ठीक है। तो हमको तो x निकालना है साहब। अच्छा, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी हर चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो नेट फोर्स हम कहाँ निकाल रहे हैं, यहां पर निकाल रहे हैं। चलो तो वहां पर निकालते हैं बेटा, उस पर निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1 बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह क्या है 8Q, ठीक है, Q2 की जगह क्या है +E, और अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा L + x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आ गया। फिर लगाओगे आप प्लस, अब -Q चार्ज की करंट निकालोगे यहाँ पर -Q। तो अगर आप यहाँ पर साइन लेकर चलते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट डायरेक्शन के साथ आएगा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो माइनस के साथ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर लेते हैं 2Q और मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा E, और अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना बेटा x² ये आ जाएगा, और नेट फोर्स मतलब 0। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको हम वहां ले जाएंगे बेटा, तो ये बचेगा आपके पास 8Q × E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा L + x का होल स्क्वायर, इसको वहां ले जाएंगे बेटा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2QE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। देखो कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पर बेटा, ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 बार में चला गया, ये E से E कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो 4 अपॉन कितना आ गया बेटा L x का होल स्क्वायर आ गया, और जहाँ पर कितना आ गया x² आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन L + x प्लस माइनस इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमने पॉजिटिव साइन लिया पहले, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो बेटा कितना आएगा 2 अपॉन L + x इक्वल टू 1 अपॉन x। इसको इंप्लाई करके बेटा सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो 2x इक्वल टू बेटा L + x हो जाएगा, ठीक है। तो ये x को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। तो पॉजिटिव साइन लेने से हमारा ये वैल्यू आया कि यानी कि x वही डिस्टेंस है जो इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको, क्वेश्चन अच्छा लगा, इसको नोट करिए पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखिए अब यहां पर क्या है बेटा कि यहां पर हमने दो पेंडुलम लिए हैं, एक पेंडुलम ये है, एक पेंडुलम ये है। दोनों पेंडुलम पर एक बॉल्स हैं जिन पर चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है।
दोनों को लटकाकर छोड़ दिया, तो आप खुद सोचिए दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे तो ये एक साथ यहीं पर खड़ी रहेंगी क्या? नहीं खड़ी रहेंगी, ये रिपेल होकर ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो मतलब ये खड़े होकर ऐसे सीधा होना चाहते हैं। क्यों? रिपेल होकर। लेकिन हमने क्या देखा कि जब ये रिपेल होती है और रिपेल होकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस उन्होंने क्वेश्चन बताया बेटा हमको x, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको क्या बताई? x, तो x डिस्टेंस पे आके बेटा ये रुक जाती है। रुक जाती है मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होता तो ये और दूर पर जाकर रुकती। ठीक है, अच्छा, तो जाने कि उन्होंने सवाल में कहा है कि ये x डिस्टेंस पे आके क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। अच्छा, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। काय में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब देखिए, अब इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो टेक्निक सीखो। तो पहले एक चीज बताओ, कहीं पर भी किसी भी एक चार्ज पर हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। अब आपको ये तो पता होगा बेटा कि किसी भी चार्ज पर जब फोर्स लगता है तो फोर्स तो उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर लगता है। तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, कहां लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर बेटा फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अच्छा, कितना फोर्स लगेगा? F, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलेंगे। अच्छा, आप एक चीज और जानते हैं अपने नॉलेज से, इसका उन्होंने मास दिया है बेटा। क्या दिया है बेटा? मास। तो मास कहाँ काम करता है? तो सर मास के कारण जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि वेट होता है, वो कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वो कहाँ काम करेगा बेटा? नीचे की तरफ। तो बेटा जब भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स है उनको लिख लेना है। आपने देखा कि इसके कारण इस पर लगता है जो फोर्स वो क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर आप इस चार्ज पर निकालें, अगर आप इस चार्ज पर निकालते इसके कारण तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स आता बेटा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स आता, और इसका वेट कहाँ आता बेटा? नीचे की तरफ mg आता। ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये चार्ज ऐसे रिपेल होकर जाएंगे तो टेंशन का फोर्स कहाँ काम करेगा बेटा? हाँ ठीक समझ रहे हो, टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा इस स्ट्रिंग पर। इस स्ट्रिंग पे कहाँ काम करेगा बेटा? ऊपर की तरफ काम करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल पर इतने सारे फोर्स काम कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हम यहीं पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है, अब जब फोर्स लगा तो ये यहां पर आके खड़ा हो गया मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो चलता रहता, तो मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ये खड़ा है। इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम इस पर इक्वेशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो हम इक्वेशन आपने क्लास 11 में बनाना सीखा होगा। एक्स डायरेक्शन का फोर्स, जितने भी फोर्स है उनको इक्वल कर दो, उनको क्या कर दो? इक्वल। इधर की तरफ लगने वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन में, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर। अच्छा, सामने की तरफ लगने वाला फोर्स पीछे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। तो सर इसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स होगा और इसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स होगा? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। अगर हम एक काम करते हैं, ये हमारी बेस लाइन है तो यहां से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखोगे कि बेटा ये एंगल थीटा है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए ये एंगल बेटा कितना होगा? थीटा। तो हम इस थीटा से मतलब ये टेंशन जो है, टेंशन का जो फोर्स है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। यहाँ एंगल हो वहां पर क्या आता है बेटा? टी कॉस थीटा, और जहां पर कोई एंगल ना हो वहां पर क्या आता है? टी साइन थीटा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बस अब कोई बड़ी बात नहीं है। इन इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम, तो देखिए इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इधर की तरफ लगने वाला फोर्स इधर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। वो किससे बैलेंस हो जाएगा? टी साइन थीटा से बैलेंस हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है साहब, ओके। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है बेटा? mg है। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है बेटा? टी कॉस थीटा है। तो आपके सामने दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब हमको दिख रहा है, हम इसको डिवाइड कर देते। क्या कर देते? डिवाइड। तो डिवाइड कर दोगे तो 1 को आप किसने डिवाइड किया बेटा? आपने 2 से डिवाइड किया, तो ये तो बेटा 10 बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा बेटा? 10। टी से टी कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा पर कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? एफ ई, और नीचे क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला पता है। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो पहले ही मैं नीचे लिख देता हूं बेटा। ऊपर क्या आएगा? Q1 × Q2, तो ये Q और ये Q, तो ये क्या हो गया बेटा? Q² हो गया।
और बीच में क्या आता है डिस्टेंस, तो इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और mg तो आपका चल ही रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, तो हमने कूलम फोर्स का फॉर्मूला रखा क्या, 1/4πε0 q1 q2, ये भी q है ये भी q है, तो कितना हो गया q स्क्वायर। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि ये साइन थीटा जो है, ये जो सॉरी ये टेन थीटा जो है, ये टेन थीटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट है। अगर टेन थीटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट है तो हम इसको साइन थीटा मान सकते हैं। सो साइन थीटा, ये मतलब हमको गिवन है क्वेश्चन में, मैंने पूरा क्वेश्चन राइट नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेन थीटा किसके इक्विवेलेंट है, साइन थीटा के, तो इसकी जगह मैं साइन थीटा लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख देता हूँ तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 x स्क्वायर mg ये आएगा। ठीक है, हमें इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में, x निकाला, तो x की वैल्यू निकालनी है, कितनी डिस्टेंस पे जाकर ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बेटा, तो ये एंगल कितना है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेटा बेस हो गया आपका, और ये क्या हो गया बेटा आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। हमको क्या निकालना है बेटा, साइन थीटा निकालना है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता है क्या, हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है, दे रखा है उन्होंने एल, क्या आपको ये वैल्यू पता है, पता है। देखो ये टोटल कितना है बेटा x है, तो ये कितना होगा बेटा x/2, और ये भी कितना होगा बेटा xy, इसको मैं हटा देता हूँ, x/2 होगा। तो बस आप निकाल लो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है x/2 परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना l, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा l आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा है तुम्हारा q स्क्वायर अपॉन 4πε0 x स्क्वायर mg चल रहा है। ठीक है, अब इस x को मैं यहाँ ले आता हूँ, इन सबको वहाँ फेंक देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा x3, ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, 2l ऊपर ही चला जाएगा पूरा, तो 2l ऊपर आ जाएगा, और साथ में क्या है q स्क्वायर है अपना, और अपॉन में कितना है 4πε0 mg, और अगर हम दोनों साइड का q ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2l q स्क्वायर अपॉन 4πε0 mg की पावर 1/3। दिस इज आवर आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2πε0 mg की पावर 1/3। ठीक है बेटा, चलिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको पॉज करके नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट सीखा, और स्टेबल है या अनस्टेबल है ये सीखा, और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने ट्राई किए। आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा कि कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कोई क्वेश्चन मेरे से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।